इस बाजार का खराब है। हमारा ड्रेनेज देखो, पुल की नाली बिल्कुल साफ रहती है, हमने खुद नालियाँ बनाई हुई है अपनी, लेकिन उनका वहाँ से लेकर वो ड्रेन सिस्टम सारा खराब है। तो इल्ज़ाम हम पे दे रहे हैं कि ये ड्रेन सिस्टम इनका खराब है। शॉर्ट टाइम दिया है। अब दुकानदार जो भी है यहाँ पर हैं कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों को तो ये भी अभी तक समझ नहीं आ पाया उस नोटिस में एक्चुअली में कहा क्या गया है, करवाना क्या चाहते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पे एक बार बुलाया जाए और हमें मतलब पूरी तरह हमें बताया जाए कि हमें करना क्या आगे। अगर कुछ हमें पीछे भी करना होगा तो हम अपनी मर्जी से हम एट अ राउंड करेंगे। अगर वो करेंगे तो वो तो तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे। इसने बाहर कुछ नहीं लगाया, इधर आके स्पीच करके चले जाता है, बोलता है कि हाँ जी ये आपने थोड़ा सा सामान लगाया, चलो इसको अंदर रखो नहीं तो आपको उठा के ले जाएंगे। उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि उनको तो वहाँ से पैसे मिलते हैं क्या। एक दुकान तो वो पकड़ लेता राजा बाजार में, पूछे बाकी वाले क्या रिश्तेदार हैं आपके, कमेटी वाले क्या करते हैं, आते हैं और पूछा। रेडी वाले चौक में रेडी लगाई हुई है, कार लगाने की जगह नहीं, स्कूटी लगाने की जगह नहीं है, पूरी गलियां मली हुई हैं इन्होंने, क्या फ़ायदा, बाजार मले हुए। हम चाहते हैं कि पूरा खाली हो, सबके लिए बराबर हो, कोई टेंशन नहीं। बताना चाहिए दुकानदारों को, मैसेज देना चाहिए कि भाई अगर आपने कोई कहीं पे बाहर कपड़े लगा रखे हैं या कहीं इंक्लोजमेंट कर रखी है, आप इनको हटा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेठ समाचार के साथ और इस टाइम हम आपको अखनूर बाजार में लेके आए हैं। बता दें आज खबर कुछ इस तरह से फैल रही है और काफ़ी दुकानदारों में हड़कंप सी है। वो क्यों है? क्योंकि 110 दुकानदारों को राजा बाजार में जो है वो नोटिस दिया गया है। एसडीएम द्वारा आदेश दिए गए और म्यूनसिपैलिटी द्वारा यहाँ पे नोटिस जो है वो जारी किया गया, लेकिन ये दुकानदारों को पता ही नहीं चल रहा कि ये नोटिस किसको लेके है, किसको लेके नहीं है और क्यों है। क्या कहते हैं इस पे दुकानदार, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है और इनको कहा गया है कि बहुत जल्द ही जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, इनकी दुकानें जो हैं वो हटाई जाएंगी। लेकिन कुछ पेपर्स में, कुछ देखा जाए अखबारों में जिस तरह से खबर आ रही है और हड़कंप जिस तरह का मचा हुआ है, सीधी बात करेंगे आज राजा बाजार के ही दुकानदारों से जिनको आया है नोटिस। क्या कहते हैं दुकानदार, सीधी बात करेंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है काफ़ी समय से यहाँ पे बाजार जो है वो चल रहा है, लेकिन आज नोटिस 110 लोगों को दिया गया है, इस पर क्या वार्तालाप करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा राबिया जी कि आप इस चीज़ को लेकर इसको उजागर कर रही हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ऐसा एकाएक क्या हो गया है कि एकदम 110 दुकानों के जो तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं वो किस वजह से हैं और क्या वजह हो गई है। आज मतलब आप देखते हैं कि पिछले कई वर्षों 2 साल से कोविड की मार जो है वो दुकानदार झेल रहा है। हर तरह से कॉर्पोरेट यहाँ पर हम लोग करते हैं, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी कभी निर्देश दिए कि आप दुकानें बंद करो, इस टाइम से खोलो, इस टाइम को बंद करो, तो तकरीबन मेरे ख्याल से अखनूर के अंदर इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन एक है कि ये जो आदेश आया है कि ये जो दुकानों को जो आगे खड़े हैं या जो भी इंक्लोजमेंट है उसको तोड़ दो, तो मुझे लगता है कि इसके लिए पहले डिपार्टमेंट को स्टडी करनी चाहिए। एकाएक आप अगर करेंगे, बाजार में लोगों में रोष है, कल इसके उल्टे नतीजे भी आ सकते हैं। अगर कहीं लोग भड़क गए, बाजार है जहाँ पर इस वक्त पहले ही मंदे की बहुत मार है, अभी दिन त्योहारों के दिन आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर दुकानदारों को तंग किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि दुकानदार चुप बैठेंगे। आज हमारे यहाँ पर लोकल एमएलए हैं, हमारी बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, तो ये सब होते हुए भी अगर हम इस तरह से की मार अगर दुकानदारों को भी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। सुनने को आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि अभी 110 को आया है, 100 को 1-2 दिन में और आने वाला है और मंगलवार को शायद ये डिमोलिश भी करेंगे। सुनने में हमें भी रबिया जी ऐसा ही आ रहा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कर पाएंगे, क्योंकि ये अखनूर शहर है जहाँ पर लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन ये लोग भड़क गए ना, इसके नतीजे गंभीर होंगे। आज म्यूनसिपल कमेटी वाले पहले अपना गिरेबान जान कर देखें। आज कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जहाँ पर जिनकी डिमांड है, आज बिजली की तारों की आप हालत देखें, नालियों की हालत देखें, हायर सेकेंडरी स्कूल के पास जो नाला है उसको आप देखें जाकर, उसमें कौन सी इंक्लोजमेंट है। और फिर उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये जरूर कहूँगा कि आप पहले उस तरफ जाएं जहां पर गवर्नमेंट लैंड थी, जो आज इनक्लोज हो गई हैं, आज जिनके आज डॉक्यूमेंट्स बन गए, वो किस तरह से बने। आज जो आप देखते थे, जो नाले थे जहां पर बहते थे, जो लोगों ने घास चराई जगह छोड़ी थी पशुओं के लिए, आज उन पर मालिकाना हक कहां से आ गए। तो ये सब चीज़ें भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हम जरूर पूछेंगे। उसके बाद आए बाजार में आकर देखें, बाजार इसी तरह से चलते हैं। जब पिछले जितने मैंने 40 साल से हो गए इस बाजार में, सबसे ज़्यादा रश दिवाली पे होता है यहाँ पर, तो
दिवाली को बाजार सजते हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, दुकानदारों ने सबके आगे डिस्प्ले किया होता है अपना, तभी तो ये बिकता है। आप कभी मेले में चले जाते हैं तो मेले में आप देखते हैं कि क्या मेले में लोगों ने दुकानों के अंदर रखा होता है सामान। ये सब चीज़ें बाजारों की शोभा यही होती है। यही आप बाजार वालों की तरफ से आज क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो जायज़ है, मैं दुकानदारों से भी ये अपील करूँगा कि जो जायज़ है, जो ज़्यादा आप लोग आगे ना बढ़े, ये मेरी अपील है। लेकिन जो एक जायज़ है वो हम करेंगे। अगर उसके खिलाफ अगर कोई ये डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेता है तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। देखते हैं, आमना सामना होगा, देखते हैं डिपार्टमेंट में कितनी ताकत है। क्या वो डेमोक्रेटिक, मतलब हमें क्या जोर जोर से दबाएंगे? मतलब ये किस तरह की हुकूमत है, मैं पूछना चाहता हूँ। डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं चलेगी। आज यहाँ पर एसडीएम नहीं आए हैं, IAS ऑफिसर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमें खुशी है कि इतने बड़े लेवल का एक ऑफिसर हमारे यहाँ पर आया है, लेकिन उनको भी थोड़ी स्टडी करनी चाहिए और कम से कम लोगों के साथ बैठकर एक मीट करनी चाहिए। हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए कि हमारा दुकानदारों का पक्ष क्या है। आप आए हैं, आपने आते ही एकदम हड़कंप मचा दिया। अब बाजार में अफरा तफरी का माहौल, दोपहर को काम का वक्त होता है, उस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी हो जाती है। आप देखते हैं ये रेडी वाले या फड़ी वाले, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पहले डिपार्टमेंट इनको जगह देना। आज अगर आप इस तरह की बात करते हैं, आप बड़े पैटर्न की बात करते हैं, चंडीगढ़ पैटर्न पर तो हमें भी लेकर जाए ना। आज यहाँ पर एक आप देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों पार्किंग नहीं है, तो पहले पार्किंग दे आप, उसके बाद आप कहें कि आप पार्किंग में, यहाँ पर नो पार्किंग होगी। हम गाड़ी बाजार में अगर कोई कस्टमर का है तो वो गाड़ी कहाँ पे लगाएगा, आप बताएं मुझे। और उसके बाद ये दुकानदार किस पर चल रहे हैं? आज अखनूर शहर के प्रति एक साजिश चल रही है, इसे पूरी तरह से खत्म करने का जो प्लान बनाया जा रहा है। आज देखते हैं कि सारा हमारा जो कारोबार है जहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, आज सुंगल मोड़ चले जाएं आप, जब जो मेन बाजार है उसकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। आज बसें बंद कर रही है, यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो मजबूरन हमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा और इसका हम जवाब देंगे। दोस्तों, हम बाजार में हैं और आज बाजार के ही लोग जो हैं वो काफी हड़कंप में हैं क्योंकि 110 को नोटिस दे दिया गया है। देखो, नोटिस आना है सही है, क्योंकि कुछ कदर जो है ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। बाकी सब जगह पे एक जैसा होना चाहिए पूरे शहर में। जैसा कि माहिन साहब ने कहा कि सुंगल मोड़ में या बस स्टैंड में, यहाँ भी जो गलत लोग हैं जिन्होंने कवर की हैं उन्होंने खाली करनी चाहिए। हम इस बात का साथ देंगे, ये बिल्कुल सही है। बाकी कुछ कदर उनको भी रियायत बरतनी चाहिए। थोड़ा बहुत 1-1.5 फुट जो है दुकानदार लगा सकते हैं, लगाते आए हैं जैसे शुरू से। आज हम ग्राउंड पे हैं और लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से उठाया गया ये कदम कितना सही है, कितना नहीं, लोगों की क्या राय है इसमें। सर, आपको भी नोटिस आया गया? हाँ जी, नोटिस आया जी। पहले एक दिन पहले आए थे, साइन करवा के लेके गए, और दूसरे दिन आए तो नोटिस दे के गए। नोटिस भी हमारे पास के गए हैं। इन्होंने कुछ इसमें मेंशन नहीं किया कि क्या करना है जी, क्या नहीं करना है। पहले बताना चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी वालों ने आना चाहिए मार्केट में। आपकी दुकान कब से है यहाँ पे? मेरी तो दुकान 30 साल से है जहाँ पे। 30 साल से आप कर रहे हो। पहले कभी नोटिस आया आपको? पहले ऐसा कभी कोई नोटिस नहीं आया। आपने नाली वगैरह कवर कर रखी हुई है? नाली तो हमारे आगे है ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नोटिस किसका देके गए? ये तो उन्होंने पहले साइन करवा के लेके गए, फिर दूसरे दिन आए उनके मतलब कि कारपोरेशन वाले, तो वो कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, आप इसको साइन कर दो। फिर दूसरे नोटिस देके गए। इसमें नोटिस में इन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज़ का नोटिस देके। देखिए, ये नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नोटिस हमें आया है इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो नालियाँ वगैरह, जो कवर्ड नालियाँ दुकानदारों के उन्होंने ऊपर स्लैब डाल दी है या बंद कर दिया है, तो वो उनको खाली करने का आया है। पहले तो म्यूनसिपैलिटी को ये देखना चाहिए, जब ये काम चल रहे होते हैं बाज़ार में तो उसके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा एक्शन हो या बात हो तो वो मिला के बात उसको कवर कर दिया जाता है। आज जब ये नोटिस निकले हैं, मतलब नोटिस के बाद एक्शन लेने का जो टाइम उन्होंने बड़ा कम, मतलब हमें 3 दिन में ये काम प्रोसेस नहीं हो सकता, इसके लिए उन्होंने टाइम देना चाहिए और दुकानदारों की मीटिंग करवानी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। उसके बाद जो हल निकले वो बात होती है। ये कोई बात नहीं है। मैं दुकान पे हूँ, नोटिस भेज दिया है, आप ऐसा करेंगे, मुझे क्या पता मैंने क्या किया है, या मैं आज दुकान पे आया हूँ, पहले यहाँ क्या था। बैठें, मीटिंग करें, बात करें, इस बात पे चर्चा हो। ईओ साहब बैठें, चेयरमैन साहब बैठें, कॉर्पोरेटर बैठें खनूर के, उसके बाद ये सब बातें होती हैं। और आपको क्या बताया गया है? पहले नंबर इनको पता ही नहीं है ये नोटिस कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है जी। इन्होंने इसके बीच में लिखा है, अगर ईओ साहब पढ़े लिखे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने लिखा है जो मतलब सैनिटेशन नाली, उसके ऊपर जो किया, हमारे देखो इधर है सैनिटेशन नाली है जो हमको नोटिस भेजना था। पहले देख लेना चाहिए नोटिस किसको भेजना है, किस चीज़ की इंक्रोचमेंट है या क्यों करना है डिमोलिश, ये कुछ बताया गया नहीं?
कुछ नहीं बोलते, बस सबके नाम लिख के ले रहे हैं, आप भी दे दो, साइन कर बाजार दो। एसोसिएशन वालों के साथ इनकी कोई मीटिंग कोई वगैरह कुछ नहीं बोले, आज तक हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं सब लिखवा रहे हैं, आप भी लिखवा दो चुप करके। हमने बोला हम भी लिखवा देते हैं, बस ये बात है। मतलब क्या, कुछ नहीं, आप नाम लिखा दो, साइन कर दो, मैं दे देते साइन करके। उसके बाद ये नोटिस दे दिया, बस करनी है तो अच्छी बात है, करो। जिसने ठीक है बाहर लगाया सामान का, फिर लगातार करो ना। एक बार 2 दिन आओगे करोगे, 3 दिन, फिर बस वही पुराने झंझट, आधों पे करोगे आधों पे नहीं करोगे। पहले सबकी मीटिंग होनी चाहिए, उधर बुलाना चाहिए। आप चेयरमैन बनाया, किस लिए बनाया है? किस, आप बताओ, चेयरमैन किसके लिए होता है? हम लोगों ने चुना है ना, किसके हक क्या है? हमारे हक की बात करनी चाहिए उन्होंने, उधर पूछना चाहिए म्यूनसिपैलिटी अफसर को। आप ये नोटिस निकाल रहे हो, पहले उनसे पूछना चाहिए था। उनके बिना पूछे नोटिस नहीं निकल सकते। इसका मतलब उनको पता है, अगर लोगों ने उनको बनाया है तो लोगों ने उनको जितवाया है, तो उन्होंने लोगों के हक की बात करनी चाहिए। भाई आपने मेरे से पूछो नोटिस क्यों भेज रहे हो, पहले मुझे बताना चाहिए आप। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी को पता ही नहीं है कि नोटिस भेजे हैं। अगर पता है तो वो कैसे आए बाहर, ये भी देखो ना आप पहले। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है ये रंजिश है? ये ऐसे ही लग रहा है, और क्या। बाजार में है, सीधी बाजार वालों से ही बात करेंगे। सर, आपको नोटिस आया? हाँ जी मैम। किस चीज़ को लेके आया और क्या कहा जा रहा है? आपने कोई इंक्रोच कर रखी है? हमें तो पता नहीं, वैसे मैं दुकान पे था नहीं। बेसिकली लड़का बोल रहा कोई नोटिस आ गया, देखा हुआ मैंने नोटिस। बेसिकली अभी है क्या, किस चीज़ के बारे में लोग बोल रहे हैं, जो कि फड़ी वगैरह आगे दुकानें लगाई हुई है ज़्यादा, उसके बारे में है। तो जब आएंगे तो पता चलेगा किस चीज़ के बारे में। अभी तो हमें भी क्या कहना चाहते हो? आज 110 को है, 100 को और आने वाला है नोटिस, और मंगलवार को कार्रवाई भी शायद हो जाएगी। पूरा कार्रवाई हो, हम कहते हैं पूरा कामेश्वर मंदिर से लेकर पूरे अखनूर में हो। हम थोड़ी कह रहे हैं। जब बीजेपी वाले या कांग्रेस वाली पार्टी आती है, उनको आप पूछते नहीं हो, बाकी वालों को पूछते हो, वो क्यों? फड़ियों गलियाँ मली हुई हैं, सब दुकानों में मली हुई है। बेसिकली हम चाहते हैं सब दुकानों की खाली हो, जितनी है फुटपाथ बिल्कुल खाली हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, हम भी अंदर कर लेंगे। पहले स्टार्टिंग से करो ना, आप हमें पूछते हो आप सारा कुछ। एक दुकान तो पकड़ लेते हो राजा बाजार में, पूछो बाकी वाले क्या रिश्तेदार हैं आपके? कमेटी वाले क्या करते हैं? आते हैं और पूछा, रेडी वाले चौक में रेडी लगाई हुई है, कार लगाने की जगह नहीं, स्कूटी लगाने की जगह नहीं है, पूरी गलियाँ मली हुई हैं इन्होंने, क्या फ़ायदा? बाजार मले हुए। हम चाहते हैं कि पूरा खाली हो, सबके लिए एक बराबर हो, कोई टेंशन नहीं। दुकानदार को क्या टेंशन है? दुकानदार अंदर सामान लगा हुआ और अंदर कर लेगा, और बाकी वालों को तो पूछो जिन्होंने पूरे दुकानें खाली हैं, बाहर सामान लगा के रखा हुआ है। यही है हमारी गुजारिश कि आप सबको पूछो नोटिस का क्या है। सबको आया तो हमें भी आया, कोई टेंशन नहीं है। जब कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, एक पे क्यों हो रही है, ये बात है। आपको नोटिस आया है? बिल्कुल आया है। किस चीज़ को लेके आया है? क्यों करना चाहते हैं ये डिमोलिश? ये हमें ये बताना, ये बोल रहे हैं कि जो नालियाँ साफ़ नहीं की जाती, तो इसलिए ये इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। पर बाकी पूरा मैं कह रहा हूँ, अखनूर में और चीज़ें भी तो देखिए कम से कम। अखनूर में बहुत चीज़ें हैं जिसमें लैक ऑफ मतलब चीज़ें हैं जो प्रॉपर वे में नहीं हुई हैं। पहले उस एरिया, उस तरफ मतलब इनको देखना चाहिए, फिर हिसाब से यहाँ आओ। अभी पूरा साल गया, कोरोना का पूरा टाइम गया, बिल्कुल काम सबका बंद पड़ा रहा। अभी नेक्स्ट मंथ से काम शुरू होना है, 3-4 महीने काम है। अभी इस टाइम पे इनको यही चीज़ें करनी है। पूरा साल हमारा ऐसे ही है, पूरा कोरोना का टाइम पूरा ऐसे ही है। अभी आने वाली दिवाली आ रही है और फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सारा पूरे एरिया में काम होगा, तो इसी टाइम इनको सब कुछ करना है। ये चीज़ प्लीज़ इनको, यही मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम इनको सोचना चाहिए, कि दुकानदार का भी सोचना चाहिए। पूरा साल वो बैठा रहा है, तो यही टाइम है उनका काम करने का। नेक्स्ट मंथ से काम शुरू होगा, हर फील्ड में काम होगा। पर इस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा प्लीज़ वो गौर करें, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें हमें भी, तो इस चीज़ पर प्रेशराइज ना करें। हाँ जी, नोटिस आया है हमें। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि विद इन 3 डेज़ आपको ये एक अलर्ट किया जा रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है। ये नोटिस दिया गया है, ये आया हुआ है हमें, ये नोटिस दिया हुआ है उन्हें हमें। क्या आपने इंक्रोच कर रखा है कहीं से? कहीं से नहीं, हमारा तो सब कुछ ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। हमें बोलते हैं कि ये जहाँ से जो किसी के थड़े ज़्यादा हुए हैं, जहाँ छज्जे बधे हुए हैं, तो ये सारे तोड़ के ये आपके, इसलिए आपको नोटिस दिया कि आप अलर्ट हो जाओ, ये आपका काम करवाना पड़ेगा। तो अभी ये काम के सिलसिले में ये देखो ना, अभी 2 महीने तो लॉकडाउन रहा, हमें तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जो होगा तो हमने घर में बैठ के खाया है, जो कमाया होगा। तो अभी काम के सिलसिले में ये अभी काम स्टार्ट होने वाला है, करवा चौथ आ रही है हमारी। कुछ सामान हम बाहर भी डिस्प्ले करते हैं, कुछ अंदर भी करते हैं, रश के कारण हर जगह हमारे डिस्प्ले होता है। तो काम के सिलसिले में ये अभी नया इन्होंने एक इशू बना दिया है कि ये नोटिस दे दिया हमें कि ये आपने थड़े ज़्यादा है, बाहर सामान लगाया हुआ है, ये पूरा आप अपने
हिसाब तो में क्या ले लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं गलत कदम था? इनको पहले मीटिंग वगैरह करके डिसाइड करना चाहिए था। देखो मैडम, इधर तो मोदवार कोई नहीं है राजा बाजार का। आप स्टार्टिंग से एंटर हुए हैं हो तो वहाँ शर्मा स्वीट में निकलने की जगह नहीं होती। 5-5 फुट लोगों ने आगे बढ़ाई हुई है जगह। जो अंदर से एंटर होकर कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि राजा बाजार में पता नहीं कितना रश है, हम नहीं जाएंगे उधर, हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि रश के कारण लड़कियां भी बड़ी कम आती हैं राजा बाजार के अंदर, एंटर नहीं होती हैं। कोई उधर से धक्के मार रहा है, कोई उधर से धक्के मार रहा है। बेसिकली इनको ये पॉइंट चाहिए कि जैसे आप शर्मा स्वीट शॉप के अंदर से एंटर हुए हो, वहाँ देखिए कि लोगों ने कितना 5-5 फुट आगे करके जो थड़े बधाए हुए हैं। कोई 300 रुपये किराया ले रहा है, कोई 500 रुपये किराया ले रहा है। आप उनको देखिए, पहले उनको पूछिए कि आपने इतना बाहर सामान क्यों लगाया हुआ है। जिसने बाहर कुछ नहीं लगाया इधर आके स्पीच करके चले जाता है, बोलता है कि हाँ जी ये आपने थोड़ा सा सामान लगाया, चलो इसको अंदर रखो नहीं तो आपको उठा के ले जाएंगे। उनको कोई कुछ नहीं बोलता कि उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं क्या। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरह ये सैनिटाइजेशन के लिए कर रहे हैं, नालियाँ वगैरह वो कह रहे हैं कि साफ़ नहीं हो रही, मैं इनको चाहता हूँ कि एक ना इनका प्रपोजल बनाया जाए, जो नालियाँ वगैरह ना वो यहाँ मिडल से निकल के बंद कर देनी चाहिए। जो मतलब मिडल से इनको प्रपोजल बना के ना मिडल से निकलवानी चाहिए नालियाँ, वो साइड से बंद करा देनी चाहिए। बरसातों का टाइम यहाँ आप आके देखो, बरसातों के टाइम में यहाँ पानी पऊ में पड़ रहा होता है, पऊ में आ रहा होता है पानी, नालियों से ऊपर ओवरफ्लो आ रहा होता है, पूरा ऊपर पानी आ रहा होता है। मैं जो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इनको अंडरग्राउंड यहाँ मिडल से निकालनी चाहिए नालियाँ और कवर कर देनी चाहिए उनको प्रॉपर हो जाएगी। सर आपको नोटिस आया है? जी नोटिस आया जी। सर किस चीज़ को लेके नोटिस आया? क्या आप लोगों के साथ मीटिंग किया गया था? नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुआ अभी तक, और हमें पूरी तरह इलेबोरेट भी नहीं किया हुआ है कि नोटिस किस मामले में आया है जी, और हमें करना भी क्या आगे इस मामले में। कोई इनसे डिस्कशन कोई नहीं हुई है। लेकिन सर सुनने को आया है कि मंगलवार तक डिमोलिश किया जाएगा। आपका इंक्रोच है आगे से? नहीं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, हमारा नाली से पीछे बना हुआ है जी, तो हम बिल्कुल अपनी हद में बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत फिर भी नहीं। नोटिस दे दिया आपको? नोटिस तब भी आया। क्या और कहना चाहते हो? आज सारे व्यूवर्स देख रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन देख रही नहीं, है। हम ये चाहते हैं कि हमें वहाँ पे एक बार बुलाया जाए और हमें मतलब पूरी तरह हमें बताया जाए कि हमें करना क्या आगे। अगर कुछ हमें पीछे भी करना होगा तो हम अपनी मर्जी से हम एट अराउंड करेंगे। अगर वो करेंगे तो वो तो तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे। तो एक लाइन दे दें हमें कि यहाँ पे इस लाइन से पीछे रहना है। क्या लगता है ये टाइम बहुत शॉर्ट टाइम दिया है? ये शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम। इनको एक मीटिंग कर एक छोटी सी एक मीटिंग चाहिए हमें, उसके बाद जो भी कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जी, क्योंकि रूल बुक सबके लिए है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल हमें कुछ करना है तो हम करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं यहाँ से, सीधी बात इनसे भी करेंगे। सर नोटिस आया आपको भी? हाँ जी बिल्कुल, कल हम यहाँ पहुँचे तो हमारे पास एक नोटिस आया हुआ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। उस पर क्या लिखा हुआ है इतना तो हम समझ नहीं पा रहे, पर उन्होंने कहा 2 दिन में वो कुछ इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब देखें, एक्शन लेने के बाद समझ आएगा नोटिस में एक्चुअली वो कहना क्या चाहते थे। जी, जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, यहाँ अखबारों पे आ रहा है, सामने उस पर लिखा गया कि दुकानें हटाई जाएंगी। ये बात समझ नहीं आ रही है, किस तरीके की दुकानें हटाई जाएंगी? कोई इंक्रोचमेंट है यहाँ? काफ़ी देर से यहाँ पे बाज़ार वाले दुकानों पे आगे अपनी जो नालियाँ हैं वो भी कवर कर रखी हैं, लेकिन वो अपने दायरे पे हैं। दुकानें हटाई जाएंगी ऐसे सच तो उसकी समझ से परे ही बातें हैं जो लिखी गई है। मतलब टाइम ऐसा है जैसे एक इंसान तंग आया हुआ है, इस वक्त उसका कोई काम नहीं है, अब उसको और तंग करना है, उसके तरीके देखे जा रहे हैं। पहले भी कमेटी यहाँ पे काम करती रही है, उनका जो पहले काम रहता था, दुकानदारों को बुलाया जाता था, उनको वहाँ बताया जाता था क्या चीज़ कैसे करो कैसे ना करो। इस बार ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे 100 फीट की दूरी पे ही है कमेटी, वो नोटिस भेज के क्यों करना चाहती है ये उनकी समझ पे होगा। पर यह है कि हाँ, नाली को खाली कराना चाहते हैं, शायद उसके लिए नोटिस भेज रहे हैं कि सफाई नहीं हो पाती। पर अखनूर में आप बहुत जगह घूम सकते हैं जहाँ पे नालियाँ ही नहीं है, सफाई वहाँ भी नहीं हो पाती। वहाँ पे अब पता नहीं वो क्या नोटिस देंगे लोगों को। आपको क्या लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम नहीं दिया इन्होंने 2-3 दिन में डिमोलिश करवाने का? कहा जा रहा है कि 100 लोगों को और भी नोटिस देने वाले हैं ये लोग। शॉर्ट टाइम दिया है। अब दुकानदार जो भी है यहाँ पर हैं कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों को तो ये भी अभी तक समझ नहीं आ पाया उस नोटिस में एक्चुअली में कहा क्या गया है, करवाना क्या चाहते हैं। सिंपल था, हमको अगर वहाँ पे बुला दिया जाता और हमें बता दिया जाता कि आपने सामान यहाँ नहीं यहाँ रखवाना है, जैसे पहले निकलता था कि आप 1.5 फीट सामान लगाएंगे। कोई ड्राइव वगैरह हुई थी या फिर आप लोगों के साथ कोई मीटिंग हुई थी इन लोगों की? मैं वही बता रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। दुकान पे आने के बाद पता लगा है कि एक नोटिस आया हुआ है जो म्यूनसिपैलिटी कह रही है अब यहाँ से कुछ आपको ये करना होगा। क्या करना होगा उसको भी क्लियर नहीं किया हुआ, कितना क्लियर करना होगा उसको भी क्लियर नहीं किया हुआ, बस ये करना होगा, अदरवाइज 3 दिन में एक्शन लिया जाएगा। आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के दिल में ये बात होगी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। कोरोना काल से वैसे भी लोग परेशान थे, काम धंधे जो थे सबके चौपट थे, ऊपर से ये। आप क्या मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक लगाना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे ही मैसेज ये देना चाहते हैं, पहले हम लोगों को मार पड़ चुकी है कोरोना की,
एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसे नहीं है, मार्केट में काम नहीं है। म्यूनसिपैलिटी का ये भी काम होता है कि किस तरीके से काम चले मार्केट का, वो भी उन्होंने देखना होता है। अगर वो लोग वो नहीं देखते, सिर्फ यही देखते हैं कि दुकानदारों को कैसे इस वक्त हैरेस किया जाना है, तो ये उनकी सोच है, इसके लिए कोई क्या कह सकता है। जी, हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं जिनकी दुकानें हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं, कितने हद तक ये सही है कि एकदम से नोटिस आ जाना? हमें तो नोटिस पकड़ाया उन्होंने परसों, लेकिन है हमारे लिए ये नोटिस गलत है ये, क्योंकि हमें नोटिस मिला परसों, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ उस पर कि ड्रेन के लिए। तो हमारी वजह से कोई ड्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप। ड्रेन की प्रॉब्लम है, देखो ना आप फुटपाथ देखो बाहर, ये फुटपाथ जहाँ है ही नहीं। नोटिफाइड एरिया कमेटी है, उनका गेट 4 फुट आगे लगा हुआ है। उसके बाद ये सब्जी की दुकान आप देखो, वो भी 4 फुट ड्रेन जो है पीछे है, हमारी ड्रेन बिल्कुल खाली है। तो चलने की बात है फुटपाथ की, तो फुटपाथ पे भी यहाँ आवाजाही नहीं है। ये 4 दुकानें हैं हमारी सिर्फ। सर, अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि बाजार में एक चर्चा का विषय बन गया, काफी लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि नोटिस तो आ गया, लेकिन इसका करेंगे क्या? जिस तरह से मार्केट बंद है, ड्रेनिंग सिस्टम आपने बताया कि यहाँ का है ही खराब है। अब कुछ पैसा जो है म्युनिसिपैलिटी में आया गया है, ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो कमेटी वालों की वजह से ही खराब है, बाजार वालों की वजह से कोई खराबी नहीं है। देखो ना आप, जिन नाला जो गया है जहाँ ये सब्जी वाली दुकान से लेकर म्यूनसिपैलिटी तक, वो बिल्कुल 4 फुट पीछे है। उसके ऊपर खोखे बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो नाला जाम हुआ है। जब भी बारिश होती है सारा पानी म्यूनसिपैलिटी के आगे जाता है, वो गुस्सा निकाल रहे हैं वो हम दुकानदारों पे। मतलब कि आपका कहने की बात है कि काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल। और सिर्फ हरासमेंट जो है हरासमेंट वो दुकानदार को दी जा रही है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहते हो? अब कहना गया है, पावर उनके पास है, हम क्या कर सकते हैं। तो हम गर्म भट्टियाँ उठा के अंदर थोड़ी कर सकते हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं। देखो ना, कोई भी दुकानदार है, हलवाई की दुकान है, भट्टी उसने बाहर लगानी है ना, अंदर तो वो लेके जाएगा नहीं। आपकी स्वीट शॉप है? स्वीट शॉप है हमारी, शर्मा स्वीट्स है जी। तो भट्टियाँ हमने बाहर लगाई हुई हैं। ये कह रहे हैं कि अपने जो काउंटर जो बाहर जो भट्टियाँ लगी है, इनको उठा लो आप। सोचने का विषय है, चर्चा का विषय है। आखिर ये लोग कब सोए थे, तब क्या कर रहे थे? तब सोए हुए थे जब ये बनाया गया, या ये नालियां जो है ये कवर की गई। ये फुटपाथ है और यहाँ पे ये देखिए इस तरह की जो यहाँ पे बाहर भट्टियां लगाई हुई हैं, इसको कवर किया गया है। अब इनको भी उठाने की बात आ रही है, चर्चा का एक विषय है। दुकानदार परेशान है, काम धंधे ठप हो चुके हैं। इस फुटपाथ पे बंदा चलेगा, ठोकर खा के गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जी, ये कह रहे फुटपाथ खाली करो। देखो ना, ये दो सिर्फ ये फुटपाथ, वो ऊंचा है, ये नीचा है, वो नीचा है, कैसे बंदा जाएगा इस फुटपाथ पे? जी। उससे उसके बेहतर है कि रोड पे चले बंदा। जी। फुटपाथ पे चलना तो ठोकर खा के गिरेगा, सिर फटेगा उसका। जी। तो वो मैं ड्रेन बता रहा हूँ, वो ड्रेन देखो आप, पूरी बंद है। जी। जो अतिक्रमण है वो वहाँ से लेकर टोनाल कमेटी तक है, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। उनको भी नोटिस आया है? उनको कहाँ नोटिस आया? उन्होंने कोई नहीं दिया। मतलब कि जहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पे नोटिस नहीं है, लेकिन आप लोगों को हमें नोटिस दिए हुए हैं उन्होंने, हमें क्यों नोटिस दे रहे हैं? ये सीधी दिन दहाड़े धांधली जो है वो चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया है और क्या कर रहा है, ये लोग एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर नोटिस भेजना भी था, अगर देखना मैम, जी, वहाँ से लेकर वहाँ तक जाना आप, म्यूनसिपैलिटी का जो गेट है ना, जी, नाली से 4 फुट आगे लगा हुआ है। जी। पहले उन्होंने अपना घर देखो, पहले उसको उठाओ, जहाँ से लेकर जहाँ तक अतिक्रमण जितना है वो उठाओ, फिर हम उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। इनका साफ साफ शब्दों में दुकानदारों का यही कहना है कि जहां पे असली अतिक्रमण है पहले उसको उठाया जाए। राजा बाजार ही क्यों, ये चौक ही क्यों, बाकी भी दुकानदार हैं जिन्होंने इंक्रोच कर रखी है, जिन्होंने नालियां कवर कर रखी हैं। ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है। सिस्टम उनकी वजह से इस बाजार का खराब है। हमारा ड्रेनिंग देखो, पुल की नाली बिल्कुल साफ रहती है, हमने खुद नाली बनाई हुई है अपनी, लेकिन उनका वहाँ से लेकर वो ड्रेन सिस्टम सारा खराब है। तो इल्जाम हम पे दे रहे हैं कि ये ड्रेन सिस्टम इनका खराब है। हम आशा करते हैं, कैमरा मारना, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ड्रेन देखना, जी देखना, अतिक्रमण देखो ना, जहाँ वो खोखे बने हुए हैं उनके। ये आपको मैं थोड़ा कैमरा पैनिंग करके बताऊंगी। ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के साथ इनका कहना है कि जितनी भी दुकानें हैं ये सारी अतिक्रमण पे हैं। नाला 4 फुट पीछे, यहाँ पे नाला 4 फुट पीछे है और इसको कवर किया गया है, लेकिन इनको नोटिस जो है वो नहीं लगाया गया। नोटिस सिर्फ राजा बाजार के 110 लोगों को आया है और हाल ही में 100 लोगों को और नोटिस जो है दूसरे फेज में भी जाने वाला है, ऐसा कहना है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो है। लेकिन बाजार में हड़कम इस चीज़ को लेके बची है, दुकानदार परेशान है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें, क्योंकि त्योहारों सीजन जो है इस टाइम है
और काम धंधे जो हैं आगे ही कोरोना से चौपट हो गए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए आगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को, क्योंकि ये आम आदमी की आवाज़ है। इसी के साथ मुझे दीजिए आगे, मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार से।